एग्जिट पोल के आने के बाद से पूरा विश्व हैरान है, पूरे विश्व में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार भारत की कमान संभालेंगे, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी की कमान संभालने जा रहे हैं। चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, तमाम देशों में बहुत तेजी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तमाम जगहों पर मीडिया अलग अलग रिपोर्टें प्रस्तुत कर रही है। तमाम देशों में जो राष्ट्रपति हैं, तमाम देशों में जो अलग अलग राजनयिक हैं, वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्रिटेन की प्रतिक्रिया इसमें बहुत ज़्यादा गौर देने की बात है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के एक अखबार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कुर्सी संभालेंगे, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, और उन्होंने ये कहा है कि एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी नेता भारत की फिर कुर्सी संभालने जा रहा है। इस पर गौर करने की बात है। यानी ब्रिटेन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री अगर नेता हैं तो राष्ट्रवादी नेता हैं, प्रधानमंत्री अगर नेता हैं तो हिंदूवादी नेता हैं। इससे पहले देश की आजादी के बाद से प्रधानमंत्री तमाम हुए, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उन्हें राष्ट्रवादी नेता की उपाधि नहीं दी गई, उन्हें हिंदूवादी नेता की उपाधि नहीं दी गई। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन साफ तौर पर यह उपाधि दे रहा है कि एक हिंदूवादी नेता, एक राष्ट्रवादी नेता तीसरी बार फिर भारत की कमान संभालने जा रहे हैं, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन की टिप्पणी गौर करने वाली है। हम सभी जानते हैं कि चीन भारत का एकदम विरोधी है, हमेशा सीमाओं पर तनाव पैदा करने का काम करता है। लेकिन चीन ने भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या टिप्पणी की है? एग्जिट पोल के निर्णय के बाद चीन ने यह साफ तौर पर कहा है कि फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत होगी, आर्थिक जो गतिविधियां भारत की चल रही हैं वो और तेज होगी, भारत और सशक्त होगा। आप ये समझ लीजिए कि जब आपका दुश्मन आपकी बड़ाई करता है, आपकी चर्चा करता है, तो आपको एकदम पूरी तरह से जान लेना चाहिए, आपको पूरी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जिस तरह से चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की है, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और तीसरी बार भी देश की सत्ता संभालेंगे तो बहुत मजबूती के साथ देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। वहीं पर धुर विरोधी पाकिस्तान की चर्चाएं गौर करने वाली हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, जिस तरह से पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान पूरी तरह से पहुंचा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं वहां शुरू हो गई हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जो एक्स मुस्लिम हैं, बताया ऐसा जा रहा है, जो सनातन धर्म में आने के लिए तैयार हैं, जो हिंदू बनने के लिए तैयार हैं, जो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से भारत में आए, भारत में रहें। जिस तरह से पीओके की समस्या को आप सब जान रहे हैं कि पीओके में वहां के जो पाकिस्तानी हैं वो भारत में आने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं, परेशान हैं, और वो पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के जयकारे लगा रहे हैं, वो भारत का तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बहुत तेजी से ये चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के तमाम ऐसे मुस्लिम हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे युवा हैं जो सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, जो जान रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी अगर बने तो देश को कितना आगे ले जाएंगे, भारत को कितना आगे ले जाएंगे, भारत कितना तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा, वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। और उन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद होना है, पूरी तरह से तबाह होना है, पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद होना है। और इसीलिए वो हिंदू धर्म अपनाकर, इसीलिए वो घर वापसी करके, इसीलिए वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना हित जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मानवता भी पूरी तरह से तार तार है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विश्व भर में टिप्पणी की जा रही है, विश्व भर में चर्चाएं तेज हैं, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि भारत फिर एक बार सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा, भारत एक बार फिर दुनिया का नेतृत्व करेगा,
क्योंकि इन 10 सालों में जिस तरह से भारत ने विदेश नीति, भारत ने आर्थिक नीति, भारत ने अगर देखा जाए विकास नीति, तमाम पहलुओं पर काम करने का काम किया है। तो अगर इन 5 सालों में फिर नरेंद्र मोदी को मौका मिलता है तो भारत फिर एक नया रास्ता, एक नया आयाम गढ़ने का काम करेगा। सभी को इंतजार है कि बस चंद घंटों में परिणाम आने वाला है, चंद घंटों में बस भारत का भविष्य लिखा जाने वाला है। तो आप सब भी देखते रहिए संवाद टीवी, लगातार अपडेट देते रहेंगे, लगातार खबरों से आप सबको रूबरू कराते रहेंगे और तमाम ऐसी खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती उसको पहुंचाने का काम हम करेंगे।